शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 32वां वीडियो है। 5वें वर्ग के 23वें गाथा पर हम चिंतन कर रहे थे। आगारी सामाय गायम सड़ी कायनम फासाए ओसम द्वावो पखम एक रायम न हवाई। गुरु भगवान 23वें गाथा के अंदर सामायिक के बारे में हमें समझाया है। सकाम मरण के लिए जो सामायिक की आवश्यकता होती है, उन सामायिक के बारे में गुरु भगवंतों ने यहाँ समझाया है। तो सामायिक के हमने 5 प्रकार देखे हैं। सम्यकत्व की सामायिक, श्रुत सामायिक, चरित्र की सामायिक। ये 3 सामायिक हम करते हैं, लेकिन ये हमारी द्रव्य ही सामायिक हो रही है। उसके आगे गुरु भगवंतों ने आगार और अनगार, ये दोनों की सामायिक के बारे में हमें समझाया है। तो कल गुरु भगवंतों ने हमें आगार धर्म के बारे में, हम जो श्रावक है, हम जो सामायिक करते हैं, उसके बारे में हमें 23वें गाथा के अंदर समझाया है। जब तक हमें सही ज्ञान का पता नहीं चलता है, तब तक हम सही राह पर चल नहीं सकते। जब हमें पता चलता है ज्ञान के माध्यम से, तब हम निर्णय कर सकते हैं हमें कौन सा मार्ग चॉइस करना है। इस मार्ग से जाना है या इस मार्ग से जाना है, इसका हम चॉइस कर सकते हैं। तो गुरु भगवंतों ने कल 12 व्रत के बारे में हमें चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। जो श्रावक एक व्रतधारी क्यों होता नहीं है, आज न कल वो 12 व्रत धारण कर सकता है। अब गुरु भगवंतों ने आगे कहा है निश्चंकता, यानी सामायिक के 3 अंग, यानी सामायिक के 3 गुण है। जो ये 5 प्रकार की सामायिक समझ लेता है, आज समझेगा तो कल करेगा। तो जिनके ध्यान में ये 5 प्रकार ध्यान में आया है, उन्हें इस सामायिक से क्या लाभ होता है, तो उन्होंने पहला लाभ दिखाया निशंकता, यानी हमारे मन में शंका नहीं रहती। आज हम जो सामायिक करते हैं ना, इसमें शंका बहुत बार आती है, लेकिन गुरु भगवंतों ने हमें इस गाथा के इस कड़ी के अंदर ये समझाया है कि हमारे को इससे लाभ क्या होता है, हमारे शंका का निरसन होता है। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में कई उदाहरण आए हैं, लेकिन एक उदाहरण प्रमुखता से हमारे ध्यान में आता है सुलसा श्राविका का, जो प्रभु की श्राविका थी और उनकी परीक्षा लेने के लिए अंबड़ सन्यासी गया। अब उसका विस्तार से चिंतन हम नहीं यहाँ करेंगे, लेकिन उन्होंने, उनकी सामायिक कैसी थी, हमें उनके 2 वाक्य से ध्यान में आता है। जब अंबड़ सन्यासी सुलसा के पास गया और उनसे कहा कि सुलसा, मैंने सुना है कल यहाँ 25वें तीर्थंकर अवतरित हुए थे, तो मुझे मालूमात नहीं, ज्ञान नहीं है, आप दर्शन को गए या नहीं गए। इस तरह से उन्होंने सुलसा से पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं दर्शन को जाना दूर की बात है, लेकिन मैं 25वें तीर्थंकर के बारे में सोचना भी दूर दूर की बात है मेरे लिए।
तब अंबर सन्यासी ने कहता ये क्या बात कर रहे हो। तब सुलसा ने कहा कि मेरे गुरु भगवंतों ने कहा है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं। तब अंबर सन्यासी के ध्यान में आया कि क्या श्रद्धा है। उस समय अंबर सन्यासी ने अपनी श्रद्धा और सुलसा के श्रद्धा के बारे में तुलना की होंगी, क्योंकि सुलसा की श्रद्धा इतनी अपने गुरु भगवंतों पर है कि वो दूसरी बात सोच ही नहीं सकती। फिर हमारे सामायिक के लिए हमारी श्रद्धा कितनी है। गुरु भगवंतों ने हमें इस गाथा के अंदर हमें एक प्रश्न पूछा है। किसे प्रश्न पूछा है? जो प्रतिदिन सामायिक करता है, जो स्वाध्याय के लिए 10, 15, 20, 25, 30 साल से जाता है, उनके लिए गुरु भगवंतों ने प्रश्न पूछा है कि आपकी सामायिक कैसी है। आज हम देखते हैं सामायिक करते करते हम मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल से बात सुनते हैं, करते हैं। हम सामायिक करते करते इलेक्ट्रिक बटन ऑन ऑफ करते हैं। सामायिक करते करते हम किसी से बात भी करते हैं, लेकिन बात धर्म के बजाय हमारी बात कौन सी चलती है? इसका पाठ अशुद्ध है, उसका पाठ अशुद्ध है, इसकी लैंग्वेज शुद्ध नहीं, उसकी लैंग्वेज शुद्ध नहीं। अरे आज वो कर रहा है, कल शुद्ध करेगा। हम उस समय ये चिंतन नहीं करते हैं, एक आधे बार वो उच्चार करते करते गलती हो गई होंगी। क्या हमारी सुनने में गलती नहीं होती है क्या? तो फिर ये हम सामायिक जो कर रहे हैं, इधर तो हमारी गिनती की प्रतिदिन की सामायिक हो रही है, लेकिन इससे लाभ क्या हो रहा है? इसीलिए गुरु भगवान हमें इस गाथा के माध्यम से समझाते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी, आपकी धारणा होगी, मेरे को अंतिम समय में पंडित मरण आए, संतारा ग्रहण करने के भाव आए, तो ये आने के लिए हमारी सामायिक कैसी होनी चाहिए? भले ही हमने संतारा लिया, पंडित मरण आ गया, लेकिन गुरु के दृष्टि में हमारा पंडित मरण हुआ क्या? हमारा सकाम मरण हुआ है क्या? ये सोचना। हम किसके लिए ठगा रहे हैं? हम स्वयं को ठगा रहे हैं। भले ही हम सामने वाले पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हम स्वयं के साथ चीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए गुरु भगवंत इस गाथा के माध्यम से इतना सुंदर ढंग से हमें समझाया है कि तुम्हारी सामायिक अगर सही होंगी तो तुम्हारी शंका दूर होगी। शंका नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रतिपल हमें शंका इसीलिए आती है कि हमारा ज्ञान में कमी है। जब तक हमारी ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, तब तक हम आगे। ज्ञान में वृद्धि कैसी होगी? ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तुम्हें आगे चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में हमसे गलती होगी, शुरुआत में हमारे से अशुद्धता होगी, शुरुआत में हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा। और ऐसा संभव है क्या? जो जिस एरिया में रहता है उस ढंग की वो बात करता है, वैसी लैंग्वेज बनती है। अगर हम राजस्थानी हैं तो हमारी राजस्थानी प्योर है क्या? हम इंग्लिश में बात करते हैं, हमारी इंग्लिश प्योर है क्या? फिर हम गलती निकालने के बजाय वो आगे चल रहा है, उसे सहायक कैसे बने? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं
किसी से कोई होता नहीं होगा तो भी तुम प्रोत्साहित करो। इसीलिए कृष्ण भगवान ने ये जाना, मैं दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन मैं दीक्षा दिला सकता हूँ, मैं अनुमोदना कर सकता हूँ। इसीलिए उनका तीर्थंकर गोत्र का बंद हुआ है। वैसे ही हमारा भी ध्येय रखो कि आज न कल मेरे को भी अच्छी गति मिलेगी। तीर्थंकर गोत्र बनने की भावना तो रखो, बंधेगा नहीं बंधेगा ये आगे की बात है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ हूँ।